हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी चल रहा है कि अमेरिका की बेइज़्ज़ती होना, और आपने देखा कि अमेरिका को जितना भी सामान चीन ने दिया था, सबको वो एयरफ़ोर्स वन में बैठने से पहले ही डस्टबिन में डाल दिए। मतलब जिस तरह चाइना ने अमेरिका को उसका औकात दिखाया, तो अमेरिका भी चाइना को उसका औकात दिखाया। बोला भाई तेरे जो भी गिफ्ट थे वो डस्टबिन में डाल के, और वो प्लेन पे बैठ के चले गए। इसीलिए जाते समय प्लेन को शायद कुछ रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो चाइना के भी तरफ से नहीं देखने को मिला। ऐसा मतलब दिख रहा था कि जैसे नहीं, प्लेन को गो करने के लिए तो वो पीठ मोड़ के बंदा खड़ा हो गया, या मतलब कुछ होगा। भाई चाइना को कितना ख़राब लगा होगा कि उतना दूर से अमेरिका आया चल के, और चाइना ने जो सामान दिया उस सबको डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि अमेरिका जो है, चाइना से कोई भी चीज़ अमेरिका नहीं ले जाना चाहता है। उसको विश्वास नहीं है कि चाइना कहीं कोई उस पे, क्या बोलते हैं उसको, वो ना कर दे। नहीं तो चाहते तो उस सारे सामान को किसी एक जगह रखवा के बोलते कि नहीं बाद में कार्गो से आ जाएगा, चाहे जैसा भी आ जाएगा। आप कार्गो से ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन आप वहाँ डस्टबिन में जो डाल दिए हैं, ये जो पिक्चर सबको आया सामने में, आप देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइना को भी खराब लगा है। अब जिससे मिलने के लिए आपने अपने लाव और लश्कर, पूरे टीम को लेके, पूरी अपनी, क्या बोलते हैं उसको, जमात को लेके, पूरे अमेरिका के जो भी रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं, सबको लेके आके चाइना को मिला रहे हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? चाइना यही कह रहा था कि कहना क्या चाहते हो, ये रिचेस तो मेरे कारण है, मेरे यहाँ कंपनी है, मेरे यहाँ सब कुछ है, तो ये रिचेस तो मेरे कारण है। तो इसमें कहना क्या चाहते हो? लाए हो तो ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ भाई, अब इलन मस्क पीछे रह गया तो रह गया तो रह गया। मतलब सी जिनपिंग बिल्कुल पोलाइटली और काम अपना किए। अमेरिका का राष्ट्रपति सी जिनपिंग का डायरी देखते हुए भी पकड़ा गया, वो भी बेइज्जती हुआ। ताइवान के मामले पे भी नहीं हुआ कुछ, बोलने से हिचकिचाए और आगे भी धमकी दे दिया। ईरान व युद्ध में चाइना ने अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये बड़बड़ी गाड़ी जो है अपना बड़बड़ 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 करते हुए जा रहे थे ट्रम्प साहब। इनकी जितनी टीम थी पूरी यूएस की बेइज्जती करके जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के यूएस एक विफल चाइना सम्मेलन को अटेम्प्ट करके वापस से अपने देश को लौट गया। ठीक, मार्केट ने भी इसको सरप्राइज नहीं, उसके उसको अनुसार दिखाया कि भाई तुम जो लौट गए हो तो लो, हम भी धड़ाम धड़ाम गिर गए। नेस्डेक, एस&पी सारे गिरे तड़ाम से। उनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो आसमान छुआ हुआ ऑलरेडी है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। 4.59 था ना, कितना था, एक सेकंड, 4.5 कुछ था, 58 था कि ऐसे कुछ था। तो इतना ऊपर बढ़ा हुआ है। अब इसमें तो हालत तो ख़राब होगा ही होगा, कोई डाउट है नहीं इसमें यूएस का। अब यहाँ एक चीज़ आता है, ओ 4.59, जो कि काफ़ी मतलब बहुत दिन के बाद मतलब इस तरह का लेवल जो आया है, ये खतरनाक है। हालांकि सबको पता है कि छापो और अर्थव्यवस्था को बचा लो, छापो और अर्थव्यवस्था को बचा लो। ऐसे कब तक करिएगा सर? ऐसे कब तक आपको चलेगा? अब देखिए, जब तक चल रहा है चल रहा है, अगला चला रहा है भाई, इसमें क्या है ना, अगला चला रहा है तो इसमें क्या है। तो अभी क्या है कि यूएस तो भाई लौट गया। इसराइल बोल रहा था, मैंने मना किया था ना कि मत जाओ, तो शी जिनपिंग बोला, ट्रम्प बोला नहीं यार जाना था। आज के टाइम जो ट्रम्प जो खुफिया करता है, चीन उसका खुफिया में बाप है। ट्रम्प जो अमेरिका खुफिया करके एक बैकडोर बनाता है, चीन उसके बैकडोर में भी अपना बैकडोर सेट कर देता है। उसका भी बैकडोर है, उसका भी एक डोर है, वो किसी को नहीं पता, चाइना को पता है। ऐसा ऐसा उसने सेंसर और ये सब है, बाल के बराबर है। ठीक है, वो आपको दिखेबो नहीं करेगा, और बिना बैटरी पानी से चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, और डाटा दे देगा। वो कंपन पे चलता है, मतलब गजब गजब का है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, कि आगे उछलता है तो सबको दिखता है, लेकिन पीछे भी हटता है ना तो किसी को नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के लिए, नाव के ऊपर से जब आप कूदें तो न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो जाता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो मैक्सिमम 99 या 100% लोग क्रिया देखता है, प्रतिक्रिया को कोई देखता ही नहीं है। कि नाव से आप जंप मारे तो नाव भी थोड़ा पीछे हो गया, कोई नहीं देखता है। इस चीज़ को चाइना ने एक मतलब अपने में टैलेंट में डाला और उसका बेनिफिट ले रहा है। इसीलिए आज देखिए अमेरिका इतना डरा हुआ है चाइना से कि मत बोलिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अमेरिका अमेरिका है। फिर से वो अल्टीमेटम दे दिया है, अगर अमेरिका अपने साख को नहीं बचा पाया ना, तो ये अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। जो चाइना के शी जिनपिंग सर ने बोला है कि बूढ़ा शेर, अमेरिका ढलती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ये तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस जगह अमेरिका एक कदम और उठाने वाला है, जो कि काफ़ी खतरनाक निकल के और समझ के आ रहा। अमेरिका ने युद्ध रुकवाने के लिए अपने तरफ से लाख कोशिश कर लिया, लेकिन गाड़ी वहीं फंस जाती है। ईरान का क्या है, ईरान नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। ईरान का तो ये हाल है। ऑलरेडी अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है ना, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान से निकलने के लिए, हालांकि अभी इजराइल जो है उस पर
सायरन वगैरह बज रहा है, हिजबुल्लाह पे अटैक कर ही रहा है कंटिन्यू, लेबनान पे दमादम बम मार रहा है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ और ये अब लग रहा है कि पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है। तो आप बोलोगे क्या? परमाणु बम। आप बोलोगे सर अमेरिका परमाणु बम छोड़ सकता है? छोड़ सकता है। वो हर संभव प्रयास कर लिया है। अब वो परमाणु का भले छोटा सा हिस्सा टेस्टिंग के तौर पे ही छोड़े, और क्योंकि अमेरिका के पास उतना पावर है, और अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर जब 3 हार्मोज से निकाला था उसके बाद इंग्लैंड अमेरिका के साथ आया। पूरे यूरोपियन कंट्री को लगता है कि अमेरिका जो है गिलास कम पानी हो गया, मतलब चाय कम पानी हो गया, बिल्कुल उसका पावर घट गया है। अब अब अपने पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका को अगेन जो रुपया का प्राइस है उसको मजबूत करना पड़ेगा। माफ़ी चाहूँगा, डॉलर का प्राइस। अगर अमेरिका इस जगह टूट जाता है तो लोग मान लीजिए, और ईरान जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया है कि वो तेल बेचेगा लेकिन डॉलर में नहीं बेचेगा, वो ईरान ने बोला है कि वो चाइनीज युआन में बेचेगा। तो ये सब डॉलर के लिए बहुत ख़राब है, और अमेरिका को थ्रेट्स पे थ्रेट्स मिल रखा है। तो आपको क्या लगता है? अमेरिका वर्ल्ड पावर है, वो अपना वर्ल्ड पावर दिखाएगा और उसको बना के रखना चाहेगा, जिससे कि यूरोपियन देश, नाटो देश अमेरिका के साथ जुड़े रहे। इसलिए मे भी अब लगता है कि परमाणु का यूज़, बम का यूज़ ईरान में होना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले वो ईरान के जितने भी तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबको बर्बाद कर देगा, ये नोट रखिए। और वो मुझे लगता है कि 2-4 दिन में ये ऐसा करेगा, करना पड़ेगा सर, उसको मजबूरी हो गया है, उसको अपनी बेइज्जती को, नहीं तो फिर भूलने में टाइम लगेगा। उसको अपनी बेइज्जती को जीत में बदलना है तो ईरान के सारे उस पर बर्बाद करना पड़ेगा। हालांकि ईरान भी हाथ पर हाथ नहीं धर के बैठा रहेगा, वो भी मिसाइलें मारेगा, हाइपरसोनिक मारेगा, इजराइल पे मारेगा, अमेरिका के जो दोस्त हैं उस पर मारेगा। तो उस तरह का तो दिख रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान से रहिए कि शॉर्ट टर्म में आपको ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होते हुए दिख सकते हैं। साथ में अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर परमाणु बम भी छोटे लेवल में एक हो सकता है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे अच्छा पड़ेगा, है ना, और मार्केट थोड़ा करेक्शन ज़्यादा, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया है, अभी करेक्शन फेज में है। तो फिर समझ रहे हैं ना, भारत तो ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया है, करेक्शन फेज में है, तो थोड़ा बहुत गिर जाएगा। लेकिन अमेरिका ने जितना रिटर्न दिया है वो ऊपर से कम 22-23%, 25% तो आराम से टूट जाएगा। तो इसलिए ये जगह थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है और बढ़िया से अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहने की आवश्यकता है। अब आइए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब बाहर गए हैं तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ ना कुछ वो डील में लेके ही आएंगे। उनका ऐसा मतलब हम लोग का ऐसा मानना है। अब वो क्या लाएंगे नहीं लाएंगे तो वही ना बताएगा आदमी। तो प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात यात्रा किया 15 तारीख को, और वहाँ से भारत में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए ढेर सारे वादे और पैसे का कमिटमेंट किए गए हैं। तो अच्छा है, पॉजिटिव है। उसके बाद फिर और भी मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए हैं, एकदम तड़ातड़ी सबका काम निपटा रहे हैं। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति ने गंगटोक में सिक्किम के एकान, अच्छा ये उपराष्ट्रपति कहाँ चले गए, नीदरलैंड। फिर प्रधानमंत्री साहब ने नीदरलैंड के रॉज, एक मिनट, फिर प्रधानमंत्री साहब का जो प्लान है 5 दिन में बहुत जगह जाना है। तो रॉब जेटेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ, मतलब सब कुछ मतलब उनको मिला। अब वो कहाँ चलेगा? नीदरलैंड, है ना। और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समझौता पर हस्ताक्षर। तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अभी नीदरलैंड गए हैं, टेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीदरलैंड आपसे सब कुछ दे देगा, प्रधानमंत्री को नहीं देगा, लेकिन बार बार बात करते करते ना कोई भी समस्या का समाधान निकल जाता है। तो आपको देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने अभी नीदरलैंड में हैं। आज 17 है ना, 17 में कहाँ हैं? तो हाँ, नीदरलैंड में है कि अब देखिए नीदरलैंड से निकल के दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ से भी कुछ रणनीतिक, और क्योंकि नीदरलैंड भी गोल्ड प्योरिटी का हब है, जितने भी वहाँ है ना प्योरिटी किया जाता है गोल्ड का और टेक्नोलॉजी में आपको, तो देखिए वहाँ से क्या प्रधानमंत्री मोदी साहब लेके आते हैं। तो हम लोग के लिए, भारत के लिए अच्छा ये बात है कि भारत के मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, तो यहाँ रिटर्न बनने का ज़्यादा उम्मीद है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री बाहर निकल के गए हैं और इतिहास गवाह है, जब जब प्रधानमंत्री बाहर गए हैं मार्केट ऊपर चढ़ा है, क्योंकि FIS का फ्लो लाने में वो सक्षम हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि देश में बैठे बैठे हाथ पर हाथ रखे हुए, नहीं, अभी ठीक है बाहर जाके FIS का फ्लो लाने पे ध्यान दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ में उनको राज्य और देश दोनों में भी ध्यान देना अनिवार्य है। तो इसका भी विशेष हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
तो अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ है कि अमेरिका जो है छोटा ही धमाका करेगा ज़रूर, ऐसा मुझे मेरा अनुमान है। तो आप बोलोगे सर तो फिर तो ये तो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। कौन मानता है इंटरनेशनल कानून अभी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कृपया करके आप लोग इसके लिए हमेशा मेंटली तैयार रहिए और अपना जो पैसा है, फंड है उसको बचा के रखिए। नहीं तो मेरा वाला बात याद रखिए कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दोनों खत्म। बाकी मेरा ये टेलीग्राम है तो फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। और इसमें मैंने आज एक वीडियो भी अभी मुझे आया था तो मैंने भी दिया है, तो ज़रूर देखिए। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ज्वाइन करिए। और ये सर आप ना इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जब हम लोग कभी बताते हैं तो उसको आप विशेष ध्यान से देखिए, खासकर ये 1 लाख का। दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आईटी सेक्टर में हमने क्लियर व्यू बताया है। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला जो डाटा है ये ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना ही कहकर आपको क्या लगता है कि अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध कितना और आगे बढ़ेगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।